पद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आय। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। निर्ग्रंथों के शिरोमणि गौतम गणधर जब वर्धमान स्वामी के चरणों के समीप बैठ करके धर्म देशना को सुन रहे थे, वर्धमान स्वामी के मुख से वो शब्द निश्चित हुआ। जब गौतम गणधर के मन के अंदर जिज्ञासा हुई, कह धर्म, धर्म क्या है, तब वर्धमान स्वामी कहते हैं धर्म सुखस्य हेतु। धर्म सुख का हेतु है, कारण है। फिर द्वितीय शब्दों में वर्धमान स्वामी के मुख से निश्चित वह बात जिसमें वर्धमान स्वामी स्वयं गौतम गणधर से कहते हैं अहिंसा सत्यवादित्व मचौर्यम त्यक्त कामता निष्परिग्रतः चेति प्रोक्तो धर्म सनातन। शब्द सुनते हैं हम कई बार, सनातन धर्म की जय हो, सनातनी है, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म की जय करते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं। वास्तव में सनातन धर्म का, सनातन का मतलब अविनाशी होता है, जो ना कभी मिटा था ना कभी मिटेगा। वो धर्म क्या है? वो धर्म सुखस्य हेतु, वो धर्म सुख का कारण है। सुख के कारण धर्म की बात क्या कही? तो आचार्य भगवंत कहते हैं अहिंसा सत्यवादित्वम, अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, मचौर्यम त्यक्त कामता, चोरी नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का जीवन को स्वीकार करना। फिर निष्परिग्रतः चेति प्रोक्तो धर्म सनातन। निष्परिग्रह भाव, अपरिग्रह का भाव, ये सनातन धर्म है बंधुओं। ये शब्द भगवान महावीर स्वामी की देशना से गौतम गणधर ने सुने। सुन करके गौतम गणधर ने पूरी दुनिया के इस सौंदर्य को बिखेरा। सौंदर्य को बिखेरने के बाद जनता 12 सभाओं में हाथ जोड़ करके वो धर्म का, सुख का कारण जानना चाहती थी। सब गौतम स्वामी की तरफ देखते थे, गौतम स्वामी वर्धमान स्वामी की तरफ देखते थे। उसी बीच में वो चंदना जो भगवान महावीर स्वामी को आहार दान दे करके धन्य धन्य हुई थी, 36,000 आरिकाओं के साथ, स्त्रियों के साथ आकर के वर्धमान स्वामी के समोषण में बैठ करके उसने धर्म ध्यान स्वीकार कर लिया। 16 हाथ की एक साड़ी पहन करके, सफेद साड़ी पहन करके चंदना के साथ 36,000 स्त्रियों ने एक साथ वर्धमान स्वामी के चरणों में आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली। गौतम गणधर को बड़ा अद्भुत दृश्य लगा और सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए हाथ जोड़ करके वर्धमान स्वामी से पूछते हुए गौतम गणधर बोलते हैं कि अगर आपका आदेश हो तो। वर्धमान स्वामी की मुस्कुराहट अद्वितीय थी। गौतम गणधर ने अपने उस उपदेश की अमृत धारा को जब जनता के बीच में बिखेरा तो लोग अपनी अपनी भाषा में सब सुन रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं एक निर्विघ्न अग्नि होती है। निर्विघ्न अग्नि देखी है कभी आपने? अग्नि में क्या विघ्न आता है बताओ? अग्नि में भी विघ्न आता है बंधुओं। अग्नि को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती हो, अग्नि को जब गीली लकड़ी मिलती हो, अग्नि को जब पानी मिलता हो, अग्नि को जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती हो,
तो अग्नि को जलने में बाधा पैदा होती है। गौतम स्वामी कहते हैं कि कभी घर के अंदर आग लगी हो तो देखिएगा, जब आग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, सूखी लकड़ियां मिलती हैं, सूखा स्थान मिलता है, सूखे पदार्थ मिलते हैं, तो कई बार ऐसी चीजें भी जल करके राख हो जाती हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती। कभी देखा? पुराने जमाने का लोहा देखा होगा, 15 फुट की, 1.5 फुट चौड़ी, 15 फुट लंबी मोटी मोटी गाटरें होती थी। रेलवे का लोहा होता था। ये रेलवे का लोहा भी मान लीजिए कहीं निर्विघ्न अग्नि लगी हो, जिसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती हो और पर्याप्त मात्रा में उसको सूखी सामग्री मिलती हो, तो आग जैसे कई बार उम्मीद से बाहर की चीजों को भी जला देती है। गौतम स्वामी कहते हैं ऐसे ही धर्म की शक्ति है, वह धर्म की शक्ति अगर निर्विघ्न होकर के तुम्हारे हृदय में जल रही है, तो तुम्हारे उन नहीं कर्म जो नष्ट कभी नहीं हो रहे हैं, उन कर्मों को जलाने की भी सामर्थ्य रखती है। गौतम स्वामी ने पूरी 12 सभाओं को यह उपदेश दिया, हमारा हर धर्म कंडीशनल है। आपका भी धर्म कंडीशनल है। आपको कंफर्ट जोन में रह करके सिर्फ जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना ही करते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के वही गंदे गीले चावल चढ़ा दिया, 9 बार नमोकार मंत्र खड़े खड़े पढ़ा और चले आए। ऐसो धर्म सनातन नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। अविनाशी धर्म कहते हैं अहिंसा प्रियवादित्तम, अहिंसा सत्यवादित्तम मचौर्यम तक्त कामता निष्परिग्रता चेती प्रोक्तो धर्म सनातन। वह सनातन धर्म के लिए हम क्या कंडीशनल धर्म अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में? देखिएगा कभी। लेकिन गौतम गंधर कह रहे हैं कि निर्विघ्न अग्नि जैसे जलती है तो वो न चाहने वाली चीजों को जला देती है, ऐसे ही धर्म है। अगर निरंतरता से के साथ किया गया, जुड़ना, निरंतर जुड़ना और बांटना, धर्म की 3 ताकत है। जुड़ना, निरंतर जुड़ना और फिर उसको बांटना। आचार्य भगवंत गौतम स्वामी कह रहे थे, चंदना के साथ 36,000 आरिकाएं सुन रही थी, जैसे आप लोग यहां पर बैठ करके सुन रहे हैं। आचार्य भगवंत ने कहा कि तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है प्रायश्चित, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है आलोचना, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है दान, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है त्याग, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है स्तुति, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है भक्ति, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है प्रार्थना, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है पूजा, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है धर्म की प्रभावना, तीर्थ स्थापना करना। कितनी सारी चीजें, 9-10 चीजें तो मैंने अपनी उंगलियों में आपको गिना दी। लेकिन हम हर चीजों में कंडीशन अप्लाई रहती है। हम आलोचना करते हैं लेकिन कंडीशन अप्लाई, हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और फिर जिस बात की करनी होगी उसी बात की करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। कंडीशन अप्लाई हो गई। भक्ति में भी कंडीशन अप्लाई हो गई, भैया हमको खाली मंदिर चाहिए, खाली मंदिर में हमारी पूजा होती है, वे कल्लू की श्रीमती जी आ जाती हैं, हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। कंडीशन अप्लाई। पूजा कंडीशन अप्लाई क्या है? मंदिर जाएंगे सिर्फ एक ही पूजा करेंगे, बोलो तो चलते नहीं तो नहीं चलते। कंडीशन अप्लाई। हर चीज कंडीशनल है। आचार्य भगवंत गौतम स्वामी कह रहे हैं, उसको जैसे भभकती हुई आग जंगल में लगती है तो पूरा जंगल जला के खाक कर देती है, ऐसे जीवन में भक्ति की, पूजा की, दान की, त्याग की, आलोचना की, प्रतिक्रमण की, सामायिक की, उस भक्ति की आग ऐसी जलाओ कि वे कर्म जो कभी जलने का नाम नहीं ले रहे थे वो भी जल करके राख हो जाएंगे। लेकिन हम कभी करते, कभी नहीं करते। जब हमारी मर्जी होती है तब करते हैं। ठंडी के दिनों में धर्म बड़ा अप्लाइबल हो जाता है। महाराज सुबह बहुत ठंडी लगती है तो हम पूजा नहीं करें, शाम को जाकर के भक्तामृत स्तोत्र को पाठ कर लेते हैं। अरे अगर मान लो सुबह सुबह भगवान मुख चलेगा, तुम्हारी प्रतिमाएं सब ऊपर, और तुम शाम को पहुंचे मंदिर में प्रतिमाएं न मिली तब। अरे महाराज ऐसा होत कहाँ, प्रतिमा तो मंदिर जी में रखी रहे, हम इन्हें सुधरी हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेरा एक धर्म है, मैं सुबह 5:30-6 पे उठता हूँ, उठ करके मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, सामायिक करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, अपनी आलोचना करता हूँ, जप करता हूँ, स्तोत्र पाठ करता हूँ।
मेरा पूरा सुबह का टाइम इसी में गुजर जाता है। और इधर उधर के लोगों का, सुबह 9 बजे उठता हूँ, चाय पीता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर पोहा खाता हूँ, फिर एक गुटखा खाता हूँ, फिर एक पेपर पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा टीवी देखता हूँ, फिर एंड्रॉइड चलाता हूँ, मेरा पूरा टाइम इसी में गुजर जाता है। दुनिया सब लोगों से रची पची है बंधु। हम इसीलिए संसार में कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, क्योंकि हमारा धर्म कंडीशनल है। हमारी मर्जी होती है तो करते हैं, मर्जी नहीं होती तो हम धर्म भी नहीं करते। हमारा वो जो कंडीशनल धर्म है, मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं, मुझे कहने में अच्छा लगता है। सिख लोग जो होते हैं वो कभी कंडीशनल धर्म नहीं करते। सिख हमेशा प्रोटोकॉल वाला धर्म करते हैं। सिखों के यहाँ जितने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए गए, वे सब के सब एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं। नहीं तो राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, उसको भी गुरुद्वारे में जूता पोंछने की सजा दे दी जाती है और उसको भी उस सजा का पालन करना पड़ता है। ऐसा कंडीशनल धर्म है और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आपका धर्म 0.12% तक रुका हुआ है, 1% भी नहीं है पूरे जैन, और उनके ऊपर दारोमदार है। जैन शासन का कंधे पर दारोमदार है 21,000 साल का। पिता के मोक्ष जाने के बाद, पिता के मुक्त होने के बाद जैसे जवाबदारियां बच्चे पर होती हैं, ऐसे ही वर्धमान स्वामी के मोक्ष जाने के बाद जवाबदारियां हमारे और आपके ऊपर है। वो सनातन धर्म जो होता है ना बंधुओं, वो मंदिरों में नहीं मिलता, मंदिर बनाने से भी नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है वो प्रायोगिक रूप से रोड में मिलता है। जितना धर्म है, चाहे यहूदी दर्शन हो, इस्लामिक दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो, हिंदू दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, किसी भी दुनिया का धर्म हो, मंदिरों में नहीं मिलता। वो रोड में देखना। रोड में जैन हो तो रोड में अपनी अहिंसा, रोड में अपना ब्रह्मचर्य, रोड में अपनी निष्परिग्रहिता, रोड के अंदर अपना सत्य, रोड के अंदर अपना आचौर्य, ये सब रोड में देखो। मंदिरों में तो सिर्फ पूजा पद्धति करके, भगवान की आराधना करके, हमने 1 घंटे की क्लास पढ़ ली। यहां पर तुम जिन मेघ मयूर में गर्जो बरसो नाथ पढ़ लिया, आचार्य श्री जी के चरणों में झुका रहे हम अपना माथा पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया हे प्रभु तुम दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। ये 1 घंटा आकर के मंदिर के अंदर जो भक्ति कर ली, पूजा कर ली, स्तोत्र पाठ कर लिया, ये तुम्हारी पढ़ाई का केंद्र है। लेकिन दुनिया भर के सनातन धर्मियों से मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि धर्म मंदिरों में नहीं मिलते। मंदिरों से धर्म सीखा जाता है और उसको इंप्लीमेंट रोड में किया जाता है। अगर आप जैन हैं तो अपनी अहिंसा रोड में दिखाइए, अगर आप जैन हैं तो अपना सत्य रोड में दिखाइए, अगर आप जैन हैं तो अपने निष्परिग्रहवाद को रोड में, ट्रेन में, बस पे दिखाइए। तब जाकर के ये सनातन धर्म की जीवंतता स्थिर रहेगी। और उस रोड में जाने वाले धर्म को कहाँ से सीखा जाता है, तो उसके लिए सेंटर बने हुए हैं जिसको आप बहुत अच्छे जिनालय कहते हैं। कोई बन्ना जी का है, कोई कुंडलपुर के बड़े बाबा का है। आपके छोटे छोटे नगरों में भी अपने अपने मोहल्ले में जो मंदिर बने हुए हैं, ये शिक्षण का केंद्र है। वहां पर जाकर के वो जो किताब खोल करके आधे घंटे से जो पूजा हो रही है ना, ऐसी ऐसी करके, ये पूजा जो है मुक्ति का कारण नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आधा घंटे चावल इधर से उधर चढ़ा रहे हैं, ये बाहरी प्रयोग तो हैं, आचरण पद्धतियां तो हैं। इसके साथ गौतम स्वामी पूछते हैं कि अंदर से वो भावनाओं का पुष्प चढ़ रहा है कि नहीं। एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ा दी, चिटके चढ़ा दी, नारियल चढ़ा दिया, ये व्यवहारिक धर्म है। लेकिन व्यवहारिक धर्म मुक्ति का कारण नहीं है, मुक्ति के कारण में एक निमित्त है। व्यवहारिक धर्म के साथ साथ अंतरंग की वह परिणति को भी साथ में, अगर जीवंत की लौ जल गई और अंदर में एक आग जल गई, मैं बाहर से द्रव्य प्रतिक्रमण तो कर रहा हूं, मुझे भाव प्रतिक्रमण भी करना है। मैं बाहर से द्रव्य आलोचना तो कह रहा हूं शाब्दिक रूप से, हमसे गलती हो गई, लेकिन अंदर से क्या बोलते हैं, अभी तो टाइम खराब है, यही से बोल रहे हैं, बाद में बता है। अब मुंह से तो बोला हमने, अरे महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। अंदर से अगर इतनी नौटंकी ना करी तो जे अबे रूठ जा है, अब रूठ जा है तो अभी धंधा चौपट हो जाए।
तो अब जो डिप्लोमेटिक लाइफ है, ये जो हम डिप्लोमेसी के साथ मंदिरों में आकर के कंडीशनल धर्म को करते हैं, ये हमारी मुक्ति का साधन नहीं है। अगर हमने यहां से वहां जल चढ़ाया है तो जल चढ़ाते वक्त वो भावना भाव कि ये जल के पीछे की भावना है कि जन्म जरा और मृत्यु, जैसे इस जल इस कलश से उस कलश पे बह रहा है, ऐसे ही मेरी सारे के सारे दुख, मेरे सारे के सारे कर्म बह करके नष्ट हो जाए। अंदर का धर्म 1 घंटा सीखो मंदिर में आकर के, यहां पर आकर के भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से खूब अच्छे से कर रहे हैं भक्ति। हाँ महाराज, मंदिर में बहुत मन लगता है। फिर कंडीशन अप्लाई हो गई, जैसे ही कह दी कि भैया कल्लू तुम्हारे घर के लोग सुबह 7:30 बजे अभिषेक करते हैं, जब बात ठीक नहीं है, जब मंदिर में 8 बजे को नियम है सो 8। अब भक्ति तो कर रहे लेकिन अब भगवान नहीं दिख करके कल्लू दिखने लगो। इनने हमें मंदिर के अंदर टोकी थी, हम इन्हें देख ले हैं। धर्म खत्म। 1 घंटे तक स्थिरता बनाना मंदिर के अंदर भी बहुत बड़ी बात होती। और फिर बाहर निकलने के बाद गौतम स्वामी कह रहे हैं कि जैसे निर्विघ्न अग्नि सारे कर्मों को जला देती है, ऐसे ही जब रोड में निकलो जूते चप्पल पहन करके, मंदिर से धोती दुपट्टा छोड़ो और जब अपना शर्ट पैंट पहनते हो, जूते चप्पल पहनते हो, गॉगल लगाते हो, जब गाड़ी चालू करते हो, तब बोलना अब ये सनातन धर्म मेरे साथ चल रहा है, मेरी अहिंसा मेरे साथ है, मेरा सत्य मेरे साथ है, मेरा ब्रह्मचर्य मेरे साथ है, मेरा अपरिग्रहवाद मेरे साथ है। ऐसो प्रोक्तो धर्म सनातन है। ये सनातन धर्म है, मंदिरों में नहीं होता, रोड में चलते फिरते इंसान के चेहरे पर देखा जाता है। चेहरे पर कुछ सनातन दिखता नहीं, चेहरे पर तो सिर्फ तनातन दिखता है। हम तुमको देख के, तुम हमको देख के, तनातनी में जीवन है कि नहीं है ना? बोलो ना, हाँ ना? घर के अंदर भी तो होता है ना ऐसा। देखो अपन सब इंसान है ना, अपन मानवीय दुर्बलताओं से भाग नहीं सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको स्वीकार करो तो सुधरने के मौके मिलेंगे। लेकिन अगर तुम बोलोगे नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुम इतने बड़े धर्मात्मा भी नहीं होगा, जैसे साधु के यहाँ हो जाता है तुम्हारे यहाँ नहीं होता। ऐसा कैसा परिवार है भाई? महाराज हमारे यहाँ तो कसाई नाम की कोई चीज नहीं है। अभी एक की तारीफ करने फिर देखना। हमेशा कहता हूं मैं, घर के अंदर किसी की प्रशंसा करना उसके दुश्मन पैदा करना है। इसलिए मैं माइक में किसी की प्रशंसा नहीं करता। माइक में किसी की प्रशंसा कर दी, प्रशंसा करना उसके लिए दुश्मन पैदा करना है, दुश्मन पैदा करना। जिसकी प्रशंसा की जा रही है वो किसी को अच्छा लग ही नहीं सकता। आपके घर के अंदर सब कुछ अनुकूलता होगी, सिर्फ एक आदमी की 3 दिन तक लगातार प्रशंसा कर दो, देखो मन के अंदर ऐसी दरार एक बार में लगती, भूकंप जैसी दरार आ जाती। मम्मी को जब देखो तब छोटी बहू की ही प्रशंसा करती रहती। हम कुछ नहीं करते क्या घर के अंदर? अब वो अपने पति से जाकर के पूछेगी, क्यों मैं तुम्हारे घर में आकर के कोई मेहनत नहीं करती? तुम्हारी मम्मी जब देखो तब बस छोटी छोटी की बात करती रहती है, मैं कुछ नहीं करती। कल तक सब ठीक था। प्रशंसा करना दुश्मन पैदा करना हमारे जीवन का अनुभव है। हमने खुद देखा, 4 लोगों के बीच में किसी ने प्रशंसा कर दी, बस 4 लोग दुश्मन हो गए। अच्छा तो ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं, इसको बताएंगे हम। आचार्य कहते हैं जब मंदिर से बाहर निकलो तो बाहर निकलने के बाद हर एक धर्म को जियो, आलोचना को, प्रतिक्रमण को, भक्ति को, विनय को, स्तुति को, प्रत्याख्यान को, प्रायश्चित को, वंदना को, प्रार्थना को कहां मंदिर के अंदर प्रयोग करने के बाद बाहर निकलो और 24 घंटे अपने जीवन में एक ऐसी आग जलाओ कि वहां मैं पढ़ के आया था कि सरलता से जिंदगी के समाधान निकलते हैं। दुकान में भी कभी इंप्लीमेंट करके देखो। जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदने आता है, कितनी चालाकी के साथ, चतुराई के साथ उसको बुद्धू बना करके अपन प्रोडक्ट बेचने के आदी नहीं है क्या? है? बोलो है? सेकंड का माल खरीदते हैं, फर्स्ट का कह के बेचते हैं। हम झूठे हैं तो बता देना हमको, महाराज आप गलत कहते हैं। अरे भैया इससे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता, हमारे यहाँ ही मिलेगा, सबसे अच्छा मिलेगा। उस समय आचार्य कहते हैं तुम्हारी ये कुटिलता तुमको संसार में टिका के रखेगी। सरलता भी है भैया,
इतने का है, यही है, ऐसा ही है, तुम देख लो, तुम्हारे काम का हो तो ले जाओ, नहीं तो हमारी दुकान में है ही नहीं। सहजता बोलने में 1 मिनट का संवाद, कुटिल व्यक्ति को 15 मिनट पहले समझाओ, फिर आधा घंटा शाम को समझाओ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नहीं समझ में आए तो 2-4 बातें और सुनो। इससे अच्छा है सरलता। प्रोक्तो धर्म सनातन क्या है? वही एक शुद्ध अहिंसामय जीवन हमारी दुकान में भी हो, हमारे मकान में भी हो, हमारे विचारों में भी हो। ये बात जब गौतम स्वामी चंद्रा के साथ 36,000 आरिकाओं के बीच में कह रहे थे, जितने भी भव्य थे, जिनके मन के अंदर अभी तक कंडीशनल धर्म करने की भावना थी, उनमें से कई लोगों ने संकल्प कर लिया कि मैं अनकंडीशनल भगवान की भक्ति करूंगा। आधे घंटे तक हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके मंदिर के अंदर तुमने पूजा कर ली, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। आज की डेट में, वर्तमान परिस्थितियों में धर्मात्मा होने की पहचान 16 के धोती दुपट्टे पहन करके भगवान का अभिषेक करना नहीं है। धर्मात्मा की सबसे बड़ी पहचान है दान देने की तुम्हारी शक्ति और मन कितना है। मंदिर के अंदर जाते हो ना, रोज जाते होंगे आप अपने अपने घरों से, उठा के 100 रुपए रोज सुबह लेके जाया करो। 100 रुपए तो बहुत होत महाराज, रोज लेके जाया करो। तुम्हारे सोले के कपड़े से तुम धर्मात्मा सिद्ध नहीं होगे, लेकिन गुल्लक में डालने वाले 100 रुपए के नोट से तुम्हारी धर्मात्मा की पहचान दूर तक होगी। तो महाराज नोट का धर्म है? धर्म नोट का नहीं है, धर्म त्याग का और दान का है। तुम्हारी शक्ति देखो, तुम मंदिर के अंदर जाते हैं, अच्छी केसर दे दो, चावल दे दो, लौंग दे दो, चिटके दे दो। बादाम बहुत महंगी हो गई मार्केट में, अपनों का है, मंदिर को तो चढ़ाने हैं, चढ़ा के चले आए, पूजा करके चले आए। धर्मात्मा की पहचान नहीं है। धर्मात्मा की पहचान है कि क्षेत्र से लौटता है तो अपना पूरा जेब का जाने आने का खर्चा छोड़ के सब खाली कर देता है। बोले शासन कैसे चलेगा, घर तो चल जाएगा। सोले के धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करने सुबह 6-6:30 बजे पहुंच गया, और एक व्यक्ति दुकान में बैठा है, किसी ने कहा कि पंचकाणक प्रतिष्ठा महोत्सव है भैया, आपकी तरफ से कोई दान लिख ले। उसने गले में हाथ डाला, जितनी गड्डियां थी उठा के दे दी, बोली ले जाओ, धर्म के नाम पर सबका त्याग है। वो ऐसा व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं आता, पूजा नहीं करता, लेकिन जब तीर्थ शासन की रक्षा की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति जब उदारता के साथ दान देते हैं, ये धर्मात्माओं की पहचान है। मंदिर का धोती दुपट्टा, मंदिर का चावल, मंदिर का पानी, मंदिर के चांदी के बर्तन। हम मंदिर में गए, उतने मंदिर को पंखा चालू और कर लो, बिजली का बिल भी मंदिर का, और फिर उतने पे कब्जा भी जाकर के कर लिया, बेदी के सामने खड़े हो गए, परैया बजा दो भाई, हम ही कर हैं इतने पे पूजा। जे धर्मात्मा धर्मात्मा नहीं है, ये अतिक्रमणकारी लोग हैं। ये सब अतिक्रमणकारी लोग हैं, इनने मंदिर में अतिक्रमण कर लिया है। इनको प्रतिक्रमण की जरूरत है। जिनके तुम्हारे बाप दादाओं ने कुछ दान दिया नहीं, पूजा करी नहीं, बिंब स्थापना की नहीं, कभी तुम्हारे यहाँ साधु आते नहीं, तुम मंदिर में आकर के वेदी के सामने खड़े होकर के तुमने इंक्लोजमेंट कर लिया। अब वो जो धर्मात्मा छोटा सा बच्चा है, वो सोचता है कि इस वेदी पर चढ़ूंगा तो जे चाचा कहीं डांट ना दे, मतलब एक द्वारपाल प्रहरी नियुक्त हो गया। जबकि ये स्वतंत्रता होनी चाहिए थी कि मुझे चाहिए है तो अब बड़ा छोटे को सिखाए, आओ बेटा हम सिखा देते हैं वेदी पे कैसे चढ़ते, भगवान का मार्जन कैसे करते हैं, हाथ कैसे रखते हैं, साफ कैसे करते हैं, कैसे जीव को बचाते हैं। बिल्कुल साधु जैसे साधु अपने परिकर को साफ रखते हैं, ऐसे ही वेदी को बिल्कुल साफ सुथरा किया जाता है, जिसमें एक भी जीव की हिंसा ना हो। छोटे छोटे बच्चों को मंदिरों के अंदर चला करके बुलाया जाता है, मुस्कुराहट दे करके, बेटा आ जाओ तुम भी अभिषेक कर लो भगवान को, हम करा दे रहे हैं। अब वो ऐसा देखता है, हमारे पापा तो नहीं करा रहे, जी ताऊ जी हमसे अभिषेक खिलाने बोले, हम बोल रहे ना आ जाओ। ऐसे प्यार से बुला करके वेदी पर चढ़ा करके सोले के धोती दुपट्टा पहना करके उसको एक एक चीज सिखा दी। ऐसे मार्जन करते हैं, ऐसे पूरी वेदी को स्वच्छ रखते हैं, ऐसे जिनबिंब की पहले ऊपर से धीरे से छोटे से अंगोछी से उसमें जीव ना हो तो पहले जीवों का मार्जन कर लिया, जीव उड़ा लिए, फिर अच्छे से धीरे से मार्जन कर दिया, फिर गीले छन्ने से पोंछ दिया, फिर अभिषेक कर लिया। वो प्रयोगशाला थी छोटे से बच्चे की।
वो बच्चा बेदी के नीचे बाहर खड़ा रहता था, वहीं पे चावल चढ़ाता था, चला जाता था। हमारी जवाबदारी थी, हम बड़े थे, हमको 15 साल से 20 साल से 25 साल से बेदी पे पूजा कर रहे थे। छोटे वाले बच्चे का तुमने घर के अंदर हाथ नहीं पकड़ा। मंदिर के अंदर दिखने वाला कोई भी बच्चा अगर 16 के धोती दुपट्टे में नहीं दिख रहा है, जीन्स टी शर्ट पहन के खड़ा हुआ है, तो 16 के धोती दुपट्टा पहनने वाले लोगों का कर्तव्य था उसको बुलाते, भैया आ जाओ अभिषेक कर लो भगवान को, हम आगे कर रहे हैं। धीरे से जब पता है कि हम 8 लोग मिलकर के इस वेदी में पूजा करते हैं, 9वां व्यक्ति हमको रोज देखता है और चला जाता है, उसको बुला लेते। इसको कहते हैं साधर्मी वात्सल्य, जुड़ना, निरंतर जुड़ना और जुड़ने के बाद बांटना, ये जैन शासन की ताकत है। हम तो भगवान से जुड़ गए, अब किसी और को जोड़ने की जवाबदारी भी हमारे पास है। मंदिरों के अंदर जितने पुजारी काम करते हैं, जितने पुजारी लोग पूजा करते हैं, माँ बहनें पूजा करती हैं, आप लोगों का भी दायित्व बनता है, माँ बहनों का भी। हम पूजा कर रहे हैं, कोई बिटिया आई, बड़े घर की, छोटे घर की, कोई भी लड़की है, बच्ची है, अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसको भी संस्कार देना है। बेटा आओ, आज रविवार है, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने आता आज के दिन, आओ बैठो, हम पूजा, हमारे साथ पूजा। मम्मी दादी हमको पूजा वहां जाना है। अब 5 महिलाएं एक साथ टारगेट बस बना ले कि ये बेटी रोज मंदिर आती है लेकिन पूजा किए बिना जाती है। आज एक टोकेगा, कल दूसरा टोकेगा, परसों तीसरा टोकेगा, चौथे दिन वो बच्ची किसी न किसी महिला के साथ बैठ करके पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर लेगी। कभी अष्टमी के दिन कोई बच्ची बैठ करके कोई विधान कर लेगी, कोई पाठ पढ़ लेगी, कभी बर्तन साफ कर लेगी। संस्कार ऐसे सामूहिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हुए, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम का सूत्र लेते हुए डेवलप किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। सिर्फ हम मंदिर गए, अपनी पूजा करी, अपनी चप्पल पहनी, अपनी गाड़ी उठाई और घर से बाहर, ये धर्मात्माओं की पहचान नहीं है। अगर वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी को उपदेश नहीं देते, गौतम स्वामी चंद्रा के साथ 36,000 आरिकाओं को उपदेश नहीं देते, वे आरिकाएं पूरे विश्व में उपदेश नहीं देती, वे साधु उपदेश नहीं देते, केवल ज्ञानी उपदेश नहीं देते, हम तुम क्या खाक सीख पाते कि 5 महाव्रत क्या चीज होती है। और सबसे पहला द्वादशांग की रचना करने पर सबसे पहला वर्धमान स्वामी के जो शब्द सुने थे, उस शब्द को सुनने के बाद गौतम स्वामी ने सबसे पहले आचारांग सूत्र बनाया कि साधु को और गृहस्थों को, दोनों को बोला कि सबसे पहले अपने आचरण की पवित्रता स्वयं में स्थापित करो। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद को अपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट करो, उसको बताओ कि ऐसा किया जाता है। और मंदिर के अंदर आने वाला हर साधर्मी हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे घर का बच्चा सिर्फ उसी को दूध पिलाएंगे ऐसी बात नहीं है। जब गाय किसी भी व्यक्ति को दूध देने में हिचकिचाती नहीं है, तो हमको घर के अंदर, मंदिर के अंदर धर्म देने में हिचकिचाहट कैसी? किसी भी परिवार का बच्चा मंदिर के अंदर दिख गया, वो जीन्स पहन करके आया है, कभी मंदिर पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, हीरो बन के घूम रहा है, हमको दिख रहा है इसकी हालत धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, इसके माता पिता को नहीं दिख रहा। मंदिर के अंदर का साधर्मी वात्सल्य कहता है, उसको प्यार से बुला लिया जाता है, ए बबलू इते आओ, हाओ, का है भाई, कक्का का है, कछु नहीं, जाओ धोती दुपट्टा पहनाओ, तुम्हारे लिए धोती दुपट्टा रखे। अब वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोई प्रोत्साहन दे, धर्म प्रोत्साहन से बढ़ता है। आप सिर्फ प्रोत्साहन दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, देखिए धीरे 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 करके मंदिर इतने छोटे लगने लगेंगे। आप बोलेंगे महाराज बड़ा मंदिर बनाना, हमारे घर में इतने पुजारी हैं, मंदिर में समाध नहीं है 7:30 बजे, अभी मंदिर में कोई दिखाद नहीं है 7:30 बजे। एक आदमी आ गए, कक्का 150 घर की समाज में सुबह 7:30 बजे अगर मंदिर सूना है तो अपराधी पूरी समाज के जितने भी बड़े लोग हैं सारे के सारे एक साथ कहलाएंगे। और वे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी, रिटायरमेंट हो गया, भगवान महावीर की उम्र के हो गए, मैंने जनन न कर्म में उनने कभी धोती दुपट्टा नहीं पहने, 72 साल की उम्र भगवान महावीर स्वामी की हो गई। दुनिया में कितने वृद्ध मिलेंगे ऐसे, सुबह से सड़ा हुआ अचार दे दो, पोहा दे दो, हलवा दे दो, पूड़ी दे दो, उनसे बोलो भैया जाओ पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, 2-4 गाली सुना देंगे, बैठे रहेंगे। उनको भी गुटखा खाने की, सिगरेट पीने की आदत होगी। इनके मत्थे में वर्धमान स्वामी कंधे पे जवाबदारी छोड़ के गए, हमारे आपके मत्थे पे। हम आचरण के मामले में इतने निढल्ले हो गए
कि हम मंदिर के अंदर न जाते हैं, न अपने परिवार के लोगों को खुद प्रेरणा देते हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा, परिवार के लोगों को प्रेरणा देते हैं तो व्यक्ति कम सुधरता है, लेकिन जब पड़ोसी परिवार के लोगों को प्रेरणा देता है तो आदमी बहुत जल्दी सुधरता है। जैसे हर डॉक्टर अपने घर के अंदर इलाज नहीं कर सकता, ऐसे ही आप अपने बच्चे को धार्मिक नहीं बना सकते, लेकिन आप पड़ोसी के बच्चे को बहुत जल्दी धार्मिक बना सकते हैं। तो फिर पड़ोसी भी आपके बच्चे को बहुत जल्दी धार्मिक बना सकता है। ये आपसी साधर्मी वात्सल्य की एक ऐसी मिसाल हर शासन को इकट्ठी करके इंप्लीमेंट करना चाहिए। वर्धमान स्वामी ने गौतम को दिया, गौतम स्वामी ने आर्यिका मुनियों केवल ज्ञानियों को दिया, वहां से बहता बहता यहां तक आया। एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में पूज्य गुरुवर का याद आ गया। भाई बहन दोनों साथ में रहते थे, बहन की शादी हो गई। भाई 15 साल तक बहन से नहीं मिला। अब 15 साल तक बहन से भाई नहीं मिला, तो भाई एक दिन मिलने के लिए बहन के यहाँ गया। तो सोचता है बहन के यहाँ जा रहे हैं तो क्या लेकर के जाएं। तो बहुत देर तक सोचता रहा कि 15 साल पहले मैं बहन से मिला था, 15 साल पहले उसकी कुछ अलग रुचि थी, उसको अलग चीज़ें पसंद आती थी, ये लेके गया और उसको पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे। तो उसको समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक रुई की एक पूरा गट्ठा उठा लिया, रुई की एक गठान उठा करके बहन के यहाँ ले गया। बहन ने देखा कि 15 साल बाद भाई जो है वो हमारे घर में आया, लेकिन अपेक्षा रहती है थोड़ी देर तक तो हाँ हुआ करते हैं, फिर धीरे से अपन पूछ लेते काय भैया इतने दिन बाद आए, हमारे आने कुछ लाए कि नहीं। बहन ने भी भैया से पूछ लिया, भाई 15 साल बाद आया है, मेरे लिए कुछ लाया कि नहीं। भाई कहता है कि अरे 15 साल पहले तुम्हारे साथ रहते थे, अब हम भूल गए तुम्हारी रुचि कैसी है, कौन सा कलर पसंद है। सोचा पहले लाल ले जाऊं, फिर सोचा अगर लाल साड़ी पसंद नहीं आई तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर सोचा काली ले जाऊं, फिर मैं कहा पता नहीं तुम्हारे शरीर का रंग कैसा है, तुम्हें काला अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने एक गठान रुई उठा के ले आया, अब तुम्हें जो पसंद है इससे बना लो और तुम पहन लो। भाई ने बहन से कह दिया। अब बहन भी बड़ी चतरी निकली, खाना खाने के भोजन का जब समय हुआ तो घर के अंदर और भी मेहमान थे, सबको तो अच्छे व्यंजन हलवा पूड़ी मसाले परसे और थाली ढक करके अपने भाई के लिए एक थाली उसको भी परस दी। भाई ने थाली खोलते तो एक कटोरी में घी रखा है, एक कटोरी में नमक रखा है, एक कटोरी में आटा रखा है, एक कटोरी में सूखी दाल रखी है और एक जग में अच्छा तेज खौलता हुआ गर्म पानी रखा है। भाई बोलता है ये क्या है। बहन बोलती है भैया 15 साल पहले मिले थे, तो 15 साल पहले पता नहीं तुमको क्या खाना पसंद था, मैं तो 15 साल में भूल गई। अब मैं भूल गई तो मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमको रॉ मटेरियल रख दिया है, अब इस रॉ मटेरियल से तुम्हें जो पसंद हो बना लो और खा लो। टिट का टैट हो गया कि नहीं हो गया। अब वर्धमान स्वामी के समय आज से 2500 वर्ष पूर्व का एक रॉ मटेरियल है, वर्धमान स्वामी की देशना से निकला हुआ प्रतिक्रमण। एक रॉ मटेरियल है सामायिक, एक रॉ मटेरियल है स्तुति, एक रॉ मटेरियल है भक्ति, एक रॉ मटेरियल है त्याग, एक रॉ मटेरियल है दान, एक रॉ मटेरियल है सेवा, वात्सल्य, अनुकंपा, दया, निशंकपना, निकांक्षितपना, संवेग, वैराग्य। ये सब क्या है? वर्धमान स्वामी की देशना से निकले हुए वो रॉ मटेरियल हैं। जैसा उन्होंने इंप्लीमेंट किया आप वैसा नहीं कर पाएंगे। सैंडल नहीं है, ताकत नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, समय नहीं है। अब इस रॉ मटेरियल को अपनी आज की वर्तमान लाइफ स्टाइल पे जीने का प्रयास करिए। दया हमारे हिसाब से क्या, स्तुति हमारे हिसाब से क्या, प्रार्थना हमारे हिसाब से क्या, शक्तियां हैं दे दी, अब प्रयोग करो सो ठीक, और नहीं करो तो रॉ मटेरियल पड़ा है। और वो रॉ मटेरियल सिर्फ सुनने समझने का नहीं है। हमने एक बार और कही थी, वर्धमान स्वामी के जीवन के जितने सिद्धांत थे वो सिर्फ साधुओं के लिए नहीं थे, जीव के उद्धार के लिए थे। जीव तो आप भी हैं और हम भी हैं। अब आदमी के दिमाग में ये बात बैठी है कि साधना मतलब साधु महाराज करेंगे,
प्रतिक्रमण मतलब महाराज जी करते, सामायिक मतलब महाराज जी करते, उपवास मतलब महाराज जी करते, त्याग मतलब महाराज जी करते, माला फेरना मतलब महाराज जी का काम, जाप देना महाराज जी का काम। ये सब हमारा काम दे दिया, जैसे कोई बड़े बोझ पे दबा है। धर्म सुखस्य हेतु, धर्म सुख का हेतु बंधु। सुख जीव को चाहिए, आपको चाहिए तो प्रतिक्रमण करिए, आलोचना करिए, प्रत्याख्यान करिए, सामायिक करिए, स्तोत्र पाठ करिए, प्रार्थना करिए, भक्ति करिए, दान दीजिए, त्याग करिए। लेकिन आचार्य कहते हैं अनकंडीशनल करिए। हम कंडीशनल करते हैं, मर्जी आएगी तो करेंगे, नहीं मर्जी आएगी तो नहीं करेंगे। गौतम स्वामी ने शुरुआत में कही वो बात कि निर्विघ्न अग्नि जो होती है उसको तुम्हारी भक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए। तुम्हारी इतने सारे शब्द हैं ना, एक शब्द पकड़ो, अच्छा कोई एक। तुम संकल्प करो कि प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, विनय, भक्ति, स्तोत्र पाठ, जप, प्रार्थना, सामायिक, इसमें से कोई एक शब्द पकड़ लो। मैं आलोचना अच्छे से करूंगा, अपनी अनकंडीशनल आलोचना करूंगा, एक शब्द पकड़ो। जैन शासन, अगर तुमने एक तिनका भी पकड़ लिया ना जैन शासन का, तो वो तुमको तिराने की सामर्थ्य रखता है। और जो हर चीज अनकंडीशनल करते हैं, सामायिक भी अनकंडीशनल करते हैं, प्रत्याख्यान भी अनकंडीशनल करते हैं, त्याग भी अनकंडीशनल करते हैं, उनकी शक्ति का एक बार विचार करो। 24 घंटे कोई जीव, कोई आदमी, कोई आत्मा इसमें लगी हुई है। किसमें? मुझे, मेरी सामायिक, मेरा प्रतिक्रमण, मेरा प्रत्याख्यान, मेरा त्याग, मेरा धर्म, मेरा उपवास, मेरी दया, मेरी क्षमा, मेरी अनुकंपा। उस साधु को, उस साध्वी को जाकर के देखो, चेहरे को, और चेहरे को जाकर के देखो और महसूस करो कि 24 घंटे ये साधक 365 दिन जीवन पर्यंत लगा रहेगा सामायिक के लिए, प्रतिक्रमण के लिए, प्रत्याख्यान के लिए, प्रायश्चित के लिए। ये अपने अंदर अनकंडीशनल आग जला के बैठा है। इच्छाएं तो हम लोग की भी होती हैं, बहुत तेज ठंडी पड़ती है ना तो इच्छा होती है अब कौन जाए शांति धारा के लिए, लेकिन अंदर से वो भाव यहाँ पे जीवंत है। अनकंडीशनल धर्म करना है। हवा, पानी, बरसात, बारिश, ओले, पत्थर, कंकड़, पत्थर, ये सब किसी अच्छे साधक को दुनिया में कभी रोक नहीं सकते, लेकिन आप जैसे गृहस्थों को रोक देते हैं। 12 सभाओं में सभी प्रकार के लोग बैठे थे। जब वर्धमान स्वामी की देशना गौतम स्वामी के मुख से होकर के निश्चित हुई, निर्गंत के शिरोमणि गौतम गणधर ने जब ये बात जनता से कही, उस बात को 3 गति के जीव एक साथ बैठ करके सुन रहे थे। नेवला भी सुन रहा था, सांप भी सुन रहा था, शेर भी सुन रहा था, तो गाय भी सुन रही थी, गृहस्थ भी सुन रहे थे, अविरत सम्यक दृष्टि भी सुन रहे थे, महाव्रती भी सुन रहे थे, अवधि ज्ञानी, मनय पर्यायगानी, वादी, चारण रिद्धिधारी, सबने ये देशना सुनी और सबने अपने अपने ज्ञान के क्षेत्रों के अनुसार पुरुषार्थ करने का प्रयास किया। आपने भी ये देशना सुनी, आप भी पुरुषार्थ करिएगा अपने क्षयोपम के अनुसार। ये शक्तियां हैं बंधुओं, इन शक्तियों के प्रयोग करने की आवश्यकता है, और सिर्फ साधु के या मंदिर के सामने नहीं, रोड में, दुकान में, घर में प्रयोग करने की आवश्यकता है। प्रायोगिक प्रयोग के जो स्थल हैं, उन प्रयोग स्थल में अगर आप नहीं करेंगे, ये धर्म सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। हम मंदिर के अंदर जैन हैं और मंदिर के बाहर मुसलमान, ऐसा कैसे होगा? हम मंदिर के अंदर अहिंसावादी हैं और मंदिर के बाहर आतंकवादी। गाड़ी से नीचे उतरे तो यहां की गन, मंदिर में घर से निकले थे गन फंसा करके, और गाड़ी में गन रख दी, फिर वहां से पूजा की थाली उठाई, अंदर अहिंसावादी आया, बाहर जाकर के आतंकवादी ने फिर एक गन फंसा ली, एक कट्टा फंसा लिया, छुरा फंसा लिया, फालतू की चीजें फंसा ली। हम मंदिर के अंदर अगर जैन हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर के बाहर भी जैन बन के रहिएगा। मंदिर के अंदर भी कई लोग तेज बोलते हैं, कई लोग मंदिर के बाहर भी तेज बोलते हैं। वहां पर भी वायलेंस की कीमत होती है, वॉइस वायलेंस होता है, टोन वायलेंस होता है कि नहीं? हमने तेज आवाज में, गलत टोन में कोई बात सही भी कह दी, सही होने के बावजूद गलत है, तुम्हारी हिंसा वहीं पे अहिंसा तार तार हो गई। घर के अंदर आप कितना करते होंगे इन सब चीजों को। जब तीनों गति के जीवों ने वर्धमान स्वामी के पवित्रम देशना को सुना, सुन करके सब धन्य धन गदगद हुए
शेर ने अपनी ताकत की सामायिक, अपनी ताकत की प्रतिक्रमण आलोचना और अहिंसा को स्वीकार किया। नेवले ने अपना, गृहस्थ ने अपना, साधु ने अपना, रिद्धिधारी ने अपना, मन है पर्या ज्ञानधारी ने अपना, केवल ज्ञानी ने अपना, और आप अपना। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंदिर 1 घंटा, 23 घंटे अंदर जो बाहर दुनिया में रहते हैं, उस वक्त भी अगर आप जैन बन के टिक गए, ऐसो धर्म सनातन है। ये सनातन और अविनाशी धर्म है। नहीं तो अविनाशी धर्म तो ऐसा हो गया कि अंदर का विकारी भाव मन के अंदर कहता कुछ और है, करता कुछ और है। घर के अंदर, मंदिर के अंदर आकर के हम आधे घंटे के धर्मात्मा हो गए, तुम सोचते हो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। क्या क्या सोचते हो? ऐसा लगता है कि तुम लोग मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। गलत फहमी में मत रहना। इतनी सारी योनियां हैं, इतने सारा जीवन है, इतना अनंत काल है कि ये तुम लोग जो नौटंकी वाला धर्म है ना, ये जब तक करते रहोगे संसार की नौटंकी में फंसे रहोगे। बाहर निकलना है तो देशना की कीमत स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वर्ग में जाना जरूरी नहीं है कि जैन समाज का व्यक्ति ही स्वर्ग में जाता है। आचार्यों ने बड़े अच्छे शब्द कहे हैं। आचार्यों ने शब्द कहे, आचार्य कहते हैं, मंद कसाय के साथ मिथ्या दृष्टि लोग, जिनने कभी जैन धर्म को स्पर्श नहीं किया, जिसने कभी अहिंसा नहीं छुई, जिसने कभी भी वासना का त्याग नहीं किया, लेकिन कसाय मंद है, मंद कसाय के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं, सुख भोगते हैं। इंद्र बन के, सौधर्म इंद्र बन के भी सुख भोगते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग भी वहां पर जाकर के सची इंद्राणी भी बन जाते हैं, भोग भोगते हैं। 33 यहां पर नीचे की आयु का भोग करके फिर नीचे आते हैं। स्वर्ग जाने के लिए साधु बनने की, अहिंसा का पालन करने की जरूरत नहीं है, मिथ्या दृष्टियों को भी मिलता है। लेकिन गौतम स्वामी कहते हैं कि दिव्य देशना को सुन करके, उसको स्वीकार करके, संयम स्वीकार करके, सम्यक दर्शन को स्वीकार करके या संयम को स्वीकार करके जो स्वर्ग जाता है, उसकी कीमत स्वर्ग में अलग होती है और सामान्य व्यक्ति की कीमत स्वर्ग में जाने पर अलग होती है। वहां पर भी कैटेगरीज रहती है ना, कोई हाई लेवल वाले देव होते हैं, कोई लो लेवल वाले देव होते हैं। उस लो लेवल और हाई लेवल वाले में भी विशुद्ध स्थान बिल्कुल अलग अलग होता है। अपने स्वर्ग की और अपवर्ग की रास्ते खुद खोजिएगा बंधु। गौतम स्वामी तो बहुत कुछ कह गए और मैं भी पिछले 8-9 महीने में बहुत कुछ कह गया। बन्ना जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान जब मुझे पहली बार 14 मार्च को दिखे थे, तब मैं पहली बार में भगवान की कीमत मैं भी नहीं जान पाया। लेकिन पूज्य गुरुदेव के एक एक शब्द को मैंने लिख लिया था। रोज मंदिर जाता था, देखता था, पूछता था। आखिर एक एक करके अतिशयों की बौछार जीवन में लगती रही। लगातार 14 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीना कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन अब समय पूरा हो गया। बहुत दिनों तक बन्ना जी के अजित नाथ जी भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया। मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से जब 14 मार्च को यहाँ आया था, खुद सोचता था कि 2-3 महीने रुक करके चातुर्मास करने कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन अनकंडीशनल भक्ति करी मैंने, अनकंडीशनल सामायिक, अनकंडीशनल आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रार्थना, पूजा, सबका मुझे बहुत दिया। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से अब यहाँ से भी मेरा जाना होगा। दोपहर में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और जो मेरे YouTube पर सुनने वाली जनता है, वह जनता भी कल मुझे बन्ना जी ऐसे क्षेत्र पे नहीं पाएगी। लेकिन उसको चैनलों पर मैं धीरे धीरे फिर से, रास्ते में विहार में समय लगता है, स्थितियाँ बनाने में समय लगता है। हो सकता है 2-4 दिन आपको देशना सुनने YouTube चैनल पर ना मिले, लेकिन चिंतित ना होइएगा। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ, लेकिन बन्ना जी के अजित नाथ भगवान जी की सेवा मैं अपनी आंखों से कहीं पर रह करके भी करता रहूँगा। आगामी 26 दिसंबर को हम पुनः सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना करने के लिए बन्ना जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान के चरणों पर उपस्थित होंगे। पूरी दुनिया का समुदाय यहाँ पर आएगा, अपनी कलशों की स्थापना करेगा। वो सारा वातावरण जो पिछले 9 महीने से आप लगातार देख रहे थे, मेरी अनुपस्थिति में आपको वही वातावरण पुनः आपको वैसा ही दिखाई देगा। और जब आप इस मंच में दोबारा आएंगे,
आपको लगेगा नहीं कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। हो सकता है आपके पुण्य से किसी दूसरे साधु परमेष्ठी का यहाँ पर आपको सानिध्य मिले, उनके उपदेश देशना से आप अपने जीवन की आगे की मार्ग प्रशस्त कर सकें। अजितनाथ भगवान की बड़ी कृपा थी, लेकिन आज तक थी। कल से प्रवास मोहनगढ़ में होगा कुछ दिनों का। उसके बाद धीरे धीरे करके हम तालबेहट, एक गांव है ललितपुर से 30 किलोमीटर दूर, तालबेहट गांव है। आगामी 21 जनवरी से 26 जनवरी तक वहां पर एक भव्य पंचानन प्रतिष्ठा महोत्सव एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है। उसमें पूरा का पूरा श्रमण संघ उपस्थित रहेगा। उनकी उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तालबेहट की नगरी पर 21 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक 2024 का प्रथम पंचकरण करने का एक बार पुनः पूरे विश्व को देखने का सौभाग्य मिलेगा। अपनी अपनी योजना बनाइएगा, अपने अपने भावों को टटोलिएगा। तालबेहट दिल्ली झांसी से आने वाले लोगों के पास बिल्कुल नज़दीक रहता है। हर एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पर रुकती है। गांव है, यहाँ तो बन्ना जी में फिर भी 50 किलोमीटर दूर ट्रेन का स्टेशन था, लेकिन तालबेहट बिल्कुल पास में है। आप सब अपने धर्म ध्यान कर सकें। इतने दिनों तक जो कुछ भी अजितनाथ स्वामी की कृपा से मैं बोल पाया, उसमें अगर कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों जो कभी किसी जनता को चुभे हों, उन सब के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पुनः मुझे इसी क्षेत्र की सेवा का एक बार और गुरुदेव के आशीर्वाद से मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।